जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम प्रत्येक दिन इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वीडियो के माध्यम से। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है। सो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि जैसे इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। जैसे 20 क्वेश्चन है, इनमें से आपका 15 सही हुआ या फिर 10 सही हुआ या फिर 20 का 20 सही हुआ, कितना सही हुआ नंबरिंग करके आप हमें कमेंट सेशन में जवाब देंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। नीचे आपको 4 नाम दे रखे हैं, इन चारों में से भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे ये बताना है आपको। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, सॉरी कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी। मतलब भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था। क्या होगा आंसर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। नीचे 4 फिल्म के नाम दे रखे हैं, इन चारों फिल्मों में से ऐसा कौन सा फिल्म है जो कि भारत का प्रथम रंगीन फिल्म था। ध्यान रखना, जब सिनेमा का प्रारंभ हुआ था तो कई चरणों में हुआ था। सबसे पहले तो केवल फिल्म आया था, वो भी कैसे, ब्लैक एंड व्हाइट में आया था। फिर इसके बाद बिना आवाज की मूवी आई थी, फिर इसके बाद आवाज की मूवी आई थी, फिर इसके बाद रंगीन में आई थी। आपने जैसे घरों में टीवी देखा होगा तो ऐसे ही पहले के जो जमाने थे 1947 के पहले के, तो उन सभी फोटो में देखा होगा कि सभी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थे। इसके बाद अब जैसे देखा होगा कि अब रंगीन फोटो आ रहे थे। ऐसे ही प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है ये बताना है। आंसर है आपका किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है किशन कन्हैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के पहले वायसराय कौन थे। सर जॉन सोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और कॉर्नवालिस। इन चारों में से भारत के पहले वायसराय कौन थे। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये वाला कोई क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आपको भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बताने हैं। आंसर है इसका जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे। प्रथम गृह मंत्री भारत का कौन था। क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखना है आपको इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझेंगे क्वेश्चन को। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। सबसे पहले बात करते हैं हम कि नोबेल पुरस्कार की जो प्रारंभ है 1901 में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वर्तमान समय में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे अंतिम वाला पूछेगा कि जैसे कि 1901 में 5 को दिया जाता था, तो अब वर्तमान में 6 दिए जाते हैं। तो छठा कौन सा है नोबेल पुरस्कार। तो छठा है अर्थशास्त्रीय जो नोबेल पुरस्कार है वो छठा नोबेल पुरस्कार है। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले
पहले भारतीय कौन थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सीवी रमन राइट आंसर हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब हम विज्ञान दिवस मनाते हैं वो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा और इतनी बातें आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? क्वेश्चन में कहा गया है कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है कब अपनाया गया था। नीचे आपको 4 डेट दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों में से किस तारीख को जो है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इस वाले क्वेश्चन का? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब नवा क्वेश्चन करते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। मतलब कि भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ किया था, ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ किया था? नीचे आपको 4 गवर्नर जनरल के नाम दे रखे हैं। इन चारों में से आपको यह बताना है कि डाक व्यवस्था प्रारंभ किसने किया था। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? शक्कर का कटोरा भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? ऑप्शंस में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन चारों राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बताना है कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया था। सो इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है। पूछा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो जैसे कि मैं आपने गेंद देखा होगा, गेंद को हम 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो है ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। मतलब कि ऊपर वाला जो गया उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। और भारत जो है यहाँ पे है, तो किस गोलार्ध में आएगा भारत? नॉर्थ में आएगा, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में आएगा। सो इस हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऐसा करके आप, अगर हम दिशा सूचक यंत्र को देखेंगे तो ऐसे करके हम दिशा का पता लगाते हैं। ये हो जाएगा आपका ईस्ट, वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ। फिर इसमें हमने एक गेंद का आकार बनाया और भारत किधर है? इधर है। तो आपका ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? 7, 8, 9, 10। क्या होगा राइट आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 9 तट रेखा लगे हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? आपको बताना है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। नीचे 4 पर्वतों के नाम दे रखे हैं, हिमालय, सह्याद्री, अरावली और सतपुड़ा। इनमें से नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमालय जो है नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
मिसिसिपी नदी, नील नदी, अमेजन नदी और गंगा नदी। इन चारों में से संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नील नदी सबसे लंबी नदी है। और यदि पूछ लिया जाए कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब आपका क्या आंसर होगा? बताइए क्या होगा आंसर? संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा तब होगा आपका अमेजन नदी। संसार की सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन, और सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? सबसे ऊंची मीनार का नाम बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? जैसे कि आपको पता है कि कुंभ मेला 12 साल में एक बार लगता है, तो आपको बताना है कि कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है। आंसर है गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गोदावरी के किनारे में कुंभ का मेला लगता है और यह 12 साल में एक बार लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? क्या होगा राइट आंसर? आपको चौड़ी नदी बतानी है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान देना एक चीज, सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी, और सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए आपसे तो ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन प्रश्न आपको याद रखना है। इन तीनों में से कोई एक प्रश्न अवश्य पूछेगा एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, और जैसे कि आपको पता है कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि जब मैं अंतिम वाला क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है इसका जवाब आप कमेंट सेशन में देंगे। तो बताइए आप लोगों ने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। और चलिए आज का अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? ये नॉर्मल सी जानकारी है, आपको आनी चाहिए, और आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, आप सही आंसर देंगे। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अशोक चक्र जो है उसमें 24 तिल्लियां होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे, और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए आप हमें यह भी कमेंट सेशन के माध्यम से अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।